सही, जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन विराट को अपनी गलती पर पछतावा है और वो तुमसे। हरिणी को भी बुला लेते हैं ना। अरे आप लोग खाना खा लीजिए ना, मैं बाद में हरिणी को भी उसके कमरे में ही जाके खिला दूंगी। नहीं, हरिणी मेरी बेटी है, मैं उसकी मम्मा हूँ, मैं उसे खाना खिलाऊंगी। मैं अभी उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ। देवी अभी नहीं, रुक जाओ। अरे पुलकित, मेरी बेटी भूखी है ना, मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हूँ। देवी, मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हो, लेकिन तुमने हरिणी का बिहेवियर देखा ना। देखो, उसे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो बच्ची है, लेकिन जब वो ये सब समझ जाएगी ना, उसके बाद तुम अपने हाथों से उसे खाना खिलाना। अरे मैं उसे सिर्फ खाना खिला के आ जाऊंगी ना, खाना खिलाने से गुस्सा नहीं हो सकती ना वो, और अगर गुस्सा होगी ना तो मैं उसे मना लूंगी, ठीक है? अच्छा तो फिर सही का क्या होगा? सही? सही को क्या हुआ? सही क्या हुआ तुझे? देवी, सही सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आई है, तुमसे मिलने आई है वो, और तुम उसे अकेला छोड़कर चली जाओगी? हाँ, उसे कितना बुरा लगेगा ना, है ना सही? बुरा लगेगा ना? देखो, सही खाना खा के अपने हॉस्टल चली जाएगी, लेकिन हरिणी तो यहीं है ना, है ना? तुम सही के साथ बैठो। ठीक है, मैं पहले सही के साथ खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हरिणी से बात करूंगी, ठीक है? ठीक है, बैठो, बैठ जाओ। शोई, तुझे याद है वहाँ पे तो मैं कभी भी ऐसे सबके साथ बैठ के खाना खा ही नहीं सकती थी, हमेशा अपने कमरे में अकेले बैठ के खाती थी, लेकिन यहाँ सब कितना अच्छा है ना। हाँ ताई, बहुत अच्छा है, और आप ना चिंता मत करो, बहुत जल्द हरिणी भी आपके साथ बैठकर खाना खाया करेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। मैं अचार लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ मेरी गंदी आई को पता ही नहीं है कि मेरी एक बेटी भी है, नहीं तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करती। कोई कुछ नहीं करता ताई, आपकी और पुलकित जीजू की शादी हो चुकी है, अब आपको किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सही, मैं सोच ही रहा था कि बहुत जल्द मैं देवी को सवान निवास ले जाऊंगा सबसे मिलवाने। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ पे सब लोग बहुत गंदे हैं। विनाद काका, उमी काका, मेरी आई, वो लोग बहुत गंदे हैं, वो लोग बहुत खतरनाक है पुलकित, उन लोग हमें चोट पहुंचाएंगे, उन लोग हमें फिर से अलग कर देंगे, मुझे नहीं जानता, फिर से अलग कर देंगे। ताई शांत हो जाइए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, शांत हो जाइए, बैठिए। शांत। देवी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब हमारी शादी हो गई है, अब कोई चाह कर भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम सवान निवास जरूर जाएंगे। नहीं भाऊ, जिस इंसान की वजह से आपकी और देवयानी की शादी हुई है, वो इंसान ही अब उस घर में नहीं रहती, तो आप वहां पे जाके क्या करोगे? लेकिन हाँ, जिस दिन सही जवान निवास वापस लौट कर जाएगी, उस दिन आप दोनों वहां पे जरूर जाइएगा। अगर उस दिन का आप लोग इंतजार करेंगे तो जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाएंगे। क्योंकि मैं जवान निवास वापस कभी नहीं जाने वाली। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना? तू ज्यादा दिन तक वीरू से दूर रह ही नहीं सकती, तू सवान निवास वीरू के पास पक्का जाएगी, पक्का पक्का पक्का।
देवी ठीक कह रही है सही, और मैं भी जानता हूं कि तुम विराट को बहुत मिस करती हो और बहुत जल्द तुम उसे माफ करके उसके पास चली जाओगी। आपको गलत लगता है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो वक्त के साथ अपने फैसले बदल दे। कई बार हालात बदलने के लिए इंसान को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने हर बार सही फैसला लिया। कभी कभी इंसान गलत फैसले भी ले लेता है, और उन फैसलों को बदलना कमजोरी नहीं, हिम्मत की बात होती है। वहिनी, दादा बहुत डेंजरस मिशन पे जा रहे हैं, पापा से उनके लिए प्रार्थना करना। ओ गॉड, कहीं वही खतरनाक मिशन तो नहीं जिसके बारे में सुबह से टीवी पर दिखाया जा रहा है? एक सही, वो वीरू के साथ वापस नहीं आई ना, इसीलिए वो खतरनाक मिशन पे चला गया। तुम ही सोचो सही, इतने खतरनाक मिशन पर होने के बावजूद विराट तुम्हें मिस कर रहा है, तुम्हें मैसेज कर रहा है, तुमसे बात करना चाहता है। आप दोनों क्यों उनकी वकालत कर रहे हैं और मुझे गलत साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? मैंने आप दोनों को बोल दिया ना, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन सही, अगर आप दोनों को ना यही बात करनी है तो आई एम सॉरी, मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ, मैं वही खाना खा लूंगी। नहीं सही, ऐसे बिना खाना खाए मत जाना। सही प्लीज रुक जाओ। और वैसे भी हॉस्टल के खाने में घर के खाने का स्वाद कहाँ मिलेगा तुम्हें? खाने का निरादर नहीं करते, प्लीज रुक जाओ। हम इस घर में खाना नहीं खाएंगे, समझ ला। क्या हम एक दूसरे को साथ में खिला सकते हैं? ठीक है। आज के बाद सई जोशी चवान निवास में नहीं रहेगी। प्लीज सई, मेरे साथ घर वापस चलो। हाँ जीजू, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बैठो ना, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो ताई, बैठो। उनके जीजू आप एकदम ठीक कह रहे हैं, घर के खाने का स्वाद तो अलग ही होता है और आई के खाने का स्वाद वो तो दुनिया के किसी खाने में नहीं मिलता, है ना। मैं खा के ही जाऊंगी, सब खा के जाऊंगी। आप लोग भी खाइए, खाइए ना, ये कितना अच्छा है। ये खाऊंगी मैं, बड़ा बहुत अच्छा बड़ा, और समोसा, समोसा भी है, समोसा भी खाऊंगी मैं। आप लो ना, आप लो, लो लो, राइस लो, मैं भी लेती हूँ। आपको पता है, आई ना मेरे लिए सबके खिलाफ जाके खाना लेकर आई थी, और मैंने क्या किया, मैंने नहीं लिया, मना कर दिया। मैं आज भी सोचती हूँ कि मुझे मना नहीं करना चाहिए था, आई का अपमान कर दिया। विराट सर का गुस्सा, विराट सर का गुस्सा निकाला मैंने आई पर। है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही सही मानी। ना मुझे विराट से फर्क पड़ता है और ना मुझे उनके परिवार से फर्क पड़ता है, और फर्क नहीं पड़ता। खाना बहुत टेस्टी है।
ही सोचो सही, इतने खतरनाक मिशन पर होने के बावजूद विराट तुम्हें मिस कर रहा है, तुम्हें मैसेज कर रहा है, तुमसे बात करना चाहता है। पुलकित, पुलकित। सही, जब लफ्ज साथ छोड़ देते हैं ना, तब हमारे ये आंसू दिल की जुबान बन के निकलते हैं। इन आंसुओं को सुनने की कोशिश करो कि ये तुमसे क्या कह रहे हैं। माधुरी दाई, गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, स्वादिष्ट बने आपने एकदम। ओके सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखिए, अब मैं सारा खाना खत्म करके जाऊंगी। हाई कमांड की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आतंकवादी अंदर छुपे हुए हैं। अंदर से बाहर का व्यू ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए सावधानी हमें बरतनी होगी। जब तक मैं इशारा ना दूं, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। पूरी जगह का मुआयना करके आया हूं मैं। सब जगह फैले हुए हैं ये आतंकवादी। जब तक मेरे ऑर्डर्स ना मिले, कोई गोली नहीं चलाएगा। मैं आप सबको कवर दूंगा। दो दो करके मुझे फॉलो करेंगे। एम आई क्लियर? यस सर। फॉलो मी। सही क्या है? क्यों विराट सर के बारे में बार बार सोच रही है? सोच, अगर वो किसी खतरनाक मिशन पे गए हैं तो गए। क्या सोचना इस बारे में? उनकी ड्यूटी का हिस्सा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अगर जिंदा बचना चाहते हो तो पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को। वादा करता हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। मुझे क्यों घबराहट हो रही है? अनिकेत का फोन। हाँ अनिकेत। सही न्यूज चैनल ऑन करो। न्यूज चैनल? सही ऑन तो करो न्यूज चैनल। हाँ। अभी अभी हमें बहुत सारी गोलियों की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार हैं।
हम आपको बता दें कि आईपीएस विराट चौहान इस टीम को लीड कर रहे हैं। प्लीज कुछ बोलो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सही आज मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वो मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? विराट सर इतने खतरनाक मिशन पे जाने से पहले बस एक बार मुझसे बात करना चाहते थे और मैंने उनका फोन तक नहीं उठाया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां बहुत सारे आतंकवादी छुपे हैं और एसीपी विराट चौहान अपनी टीम लेकर वहां पहुंच चुके हैं। मुझे लग ही रहा था कि विराट किसी खतरनाक मिशन पर गया है, लेकिन उसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? उसे हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की क्या जरूरत थी? सम्राट भी ऐसे ही मिशन पर गया था। और अब तक वापस लौट के नहीं आया। अश्विनी मामी, विराट, अश्विनी, विराट, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, हमारे विराट को कुछ नहीं होगा। सही भी नहीं है घर पे। तुम अभी भी उस सही को याद कर रही हो? जैसे कि वो यहाँ होती तो सब कुछ ठीक कर देती। विराट गया था ना उसे लाने, फिर वो वापस क्यों नहीं आई? कैसे आती बताइए, कैसे आती? अब सबकी बातों में आकर विराट ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसकी बेइज्जती की। मेरी बहू का कोई आत्मसम्मान, स्वाभिमान नहीं है। अब कहना क्या चाहती है वहीनी? हम लोगों का कोई आत्मसम्मान, स्वाभिमान नहीं है? और तुम भूल चुकी होगी, लेकिन हम नहीं भूले। ऐसे पड़ोसियों के सामने हम सब की बेइज्जती की थी उस सही ने। बड़ी मम्मी, हमें विराट से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। कब मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद करूं? कब? जबकि तुम देख रही हो कि विराट इतने खतरनाक मिशन के बीच में, फिर भी तुम उसे फोन कर रही हो, क्यों? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।